रिलेशंस जो हैं वो अच्छे चल रहे हैं अभी, जैसे हम रिसेंटली देखते हैं। लेकिन रशिया के साथ बीच में कुछ गड़बड़ हुए थे, फिर दोबारा से हथियार वथियार खरीद के थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, बटरिंग वटरिंग करके रशिया को दोबारा आप लोगों ने कुछ अपनी तरफ किया। तो लेकिन अभी रिसेंटली आप क्या देखते हैं कि इंडिया के और इंडिया पाकिस्तान और यूएस रशिया, ये सारे इन सब रिलेशंस को आप किस तरह देखते हैं कि आगे इस साल में जैसे 2021 में ये आगे किधर जाएंगे? क्योंकि चाइना के साथ भी जो आपका चल रहा है वो, आप सी पैक भी आप लोगों को कहा जाता है, बहुत बुरा लगता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का है। अगर कोई और कंट्रीज इन्वॉल्व होती तो शायद ऐसा ना होता। हमें सीपैक, मैं आता हूं। सबसे पहले आपने रशिया का पूछा, बटरिंग बटरिंग ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे सबसे रिलेशंस अच्छे हैं और सबको हमें माल बेचना है। हम सबसे खरीदेंगे, अमेरिका से ज्यादा खरीदेंगे, रशिया से कम खरीदेंगे। एक जमाने में रशिया से ज्यादा खरीदते थे, अमेरिका से कम खरीदते थे। तो ये चक्र घूमता रहता है, इसमें कोई किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर कल पाकिस्तान का बस चले तो पाकिस्तान अपनी फौज के लिए चाइनीज इक्विपमेंट ना खरीदे। आप पूछिए, ये जो भी कहानी आप जेएफ थंडर की सुनाएं, जो भी पाकिस्तानी बच्चों को सुनाएं कि साहब ये जहाज ऐसा है कि बिल्कुल मरीज तक पहुंच जाता है और फिर वापस आ जाता है 5 सेकंड में, ये सब आप कहानियां सुना सकते हैं। पर अगर आप पाकिस्तानी एयरफोर्स से पूछें कि आप जेएफ थंडर चाहिए या आपको F-35 चाहिए, आप इनसे पूछ लीजिए। अब देखिए, आप पाकिस्तान का ही ले लीजिए ना, चाइना आपका बहुत अच्छा दोस्त है ना। आप हथियार को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, चाइना बहुत अच्छा दोस्त है। आप किसी आम पाकिस्तानी से पूछिए कि तुम्हें हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तुम्हें चाइना की सिटीजनशिप चाहिए या अमेरिका की, आपको लगता है कहां की चूज करेगा? अमेरिका की। भाई, अमेरिका तो काफिर है, अमेरिका तो मुसलमानों का कातिल है, चाइना तो यार है, उस पर जानिसार है। तो चाइना की सिटीजनशिप क्यों नहीं लेते? इन्वेस्टमेंट चाइना में क्यों नहीं है? आप पूछिए इनसे ना। आप सीपैक को छोड़ दीजिए, सीपैक वीपैक तो बहुत बड़ी बातें हैं, कभी और करेंगे। सिंपल सी बात है, आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए कि आपको सिटीजनशिप कहां की चाहिए, अमेरिका की कि चाइना की, वो चाइना जाना पसंद नहीं करेगा। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं चाइना में स्कॉलरशिप में, वो पाकिस्तान की क्रीम तो सोसाइटी के नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें होंगे एक दो भी, ऐसी बात नहीं है, एक्सेप्शंस होंगे। ज्यादातर जो पाकिस्तानी क्रीम है सोसाइटी की, उसके बच्चे आपके इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। दे आर नॉट स्टडिंग इन चाइना। चाइना में वो पढ़ रहे हैं जिसको चाइना ने स्कॉलरशिप दे रखी है। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि चाइना में हम, अगर कोई भी, अगर कल आपके पास ही पैसे हों, 10-15 लाख रुपए हों, कोई भी एवरेज पाकिस्तानी के पास डिस्पोजेबल इनकम हो, और बेगम बोले कि जी अपने 2 बच्चों के साथ चल के हम लोग छुट्टी पे चलते हैं, है ना, 2 हैं, आपको बीजिंग जाना है कि आपको न्यूयॉर्क जाना है, आप कहां पसंद करेंगे? ऑब्वियसली दे गो टू न्यूयॉर्क, नोबडी वांट्स टू गो टू चाइना, कोई नहीं जाना चाहता। तो ये सब देखिए, जहां तक हथियारों की बात है, द क्वालिटी ऑफ अमेरिकन वेपन्स इज फार बेटर। रशियन वेपन सिस्टम स्टडी हैं, अच्छे हैं, हम लोग लेते आए थे। अब हमारे पास पैसे हो गए। अब जब इंसान के पास पैसे हो जाते हैं, पहले वो दर्जी से सिलवाता है, जब उसका बजट लिमिटेड होता है तो क्या कर, दर्जी के पास जाता है, नाप देता है। फिर जब उसके पास पैसे हो जाते हैं, वो ब्रांडेड खरीदता है। फिर ज्यादा पैसे जो आते हैं, फिर वो बिस्पोक खरीदता है, जो कहता है कि नहीं, मैं I'll go to बॉन्ड स्ट्रीट लंदन एंड फिर अपने हिसाब से सिलवाऊंगा। तो इंडिया बॉन्ड स्ट्रीट पहुंच रहा है धीरे धीरे ना, दस्तक दे रहा है उसमें। सो वी आर बाइंग द बेस्ट वेपनरी इन द वर्ल्ड बिकॉज आई थिंक प्रोबेबली वी हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू बाय इट। तो सर को ऐसा, रशिया को ऐसा बैड फील नहीं करना चाहिए कि मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप बुरा मान के, सल्फ करके, थोड़ा सा नखरे दिखा के आप किसी को मना नहीं सकते। यू हैव टू गिव अस कौन सा ऐसा वेपन है जो कि अमेरिका से अच्छा है, हम वहां से खरीद लेंगे। मेजर साहब, बहुत से लोग ये भी कहते हैं, और इंडियंस ही, मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रही, बहुत से इंडियंस ये कहते हैं कि मेजर साहब कहते हैं कि जी हम कुछ भी खरीद लेंगे, भारत के पास पैसा है, हम ये ले लेंगे, हम वो ले लेंगे। वो कहते हैं इतना पैसा भी नहीं है जितना मेजर साहब बता रहे होते हैं। नहीं, इतना पैसा किसी के पास भी नहीं होता, पर जो हमें चाहिए, हमें राफेल चाहिए था, हमने खरीद लिया। हमें ग्लोब मास्टर चाहिए था, हमने खरीद लिया। हमें तेल चाहिए, हमने खरीद लिया। आप एक बात बताइए, कौन सी ऐसी कंट्री है, जैसे हमने बोला कि आप हम ये हथियार खरीद रहे हैं, आप हमें लोन पे दे दो या हमें एड में दे दो, कोई एक कंट्री है क्या? नहीं है। हमने जो भी दिया पैसे लेकर ही तो दिया ना। सही। इतने भी पैसे नहीं, इतने पैसे क्या, आपको 36 राफेल चाहिए, आपने 36 राफेल के पैसे दिए, आपने खरीद लिया। तो
तो ये लोग क्या चाह रहे हैं कि मतलब क्या बोले कि नहीं साहब फ्री में दे दो राफेल, ऐसे थोड़ा होता है। आपको पैसे देंगे मिल जाएंगे। तो मेजर साहब इनसे बोलिएगा, जो भी आपके इंडिया के दोस्त है, मेजर जो बोलता है ठीक ही बोलता है। नहीं, मेरे दोस्त नहीं है, उन्होंने वैसे बात की थी। लेकिन मेजर साहब मुझे ये बताइए ना कि राफेल की बात कर रहे हैं आप, ये एक तरह का थ्रेट है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान और चाइना के लिए। तो यहाँ पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ लेता रहेगा, चाहे उसके उस लेवल का ना ले, लेकिन कुछ ना कुछ हथियार और जेट्स लेते रहेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि इस साल में क्या डेवलपमेंट होगी दोनों जगह, चाइना में भी और पाकिस्तान में भी, के मुकाबला किया जा सके इस राफेल का जो आप लोगों ने जिस पे इन्वेस्टमेंट की है? देखिए राफेल भी आ रहे हैं, F-18 हॉर्नेट भी आ रहे हैं। देखिए ये सब जहाज जो हैं ये वर्ल्ड क्लास हैं। ये चाइना को तो बेचेगा नहीं, अमेरिका बेचेगा तो हमें ही। चाइना को तो टेक्नोलॉजी देगा नहीं, हमें देगा। इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे तो चाइना कुछ कर ले। देखिए चाइना ने आज तक कुछ ढंग का नहीं बनाया। पाकिस्तान में छापा कहता है ना, छापा। पाकिस्तान ये चाइना जो है छापा मारता है। ये आईफोन जो है, आईफोन तो चाइनीज कंपनी है, ये तो अमेरिकन कंपनी है। और जो आईफोन बनाती है फॉक्सकॉन, वो ताइवानीज कंपनी है। इनको तो सब कॉन्ट्रैक्ट मिल रखा है, इनके वर्कर जाके, इनके लेबर जाके बनाते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए जहां तक आपने हथियारों की बात करी है आरजू जी, मैं आपको बता देता हूं कि ये तो चलेगा। मैंने कमर चीमा साहब की शो में एक बात बोली थी, मैं आपकी शो में रिपीट करता हूं। अगर पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया के साथ मुकाबला करें, और मैं आपको बड़ी सजेशियस और बड़ी रेलेवेंट एडवाइस दे रहा हूं, क्योंकि लोग कहते हैं आप पाकिस्तान के वेलविशर नहीं है, ठीक ही कहते हैं, लेकिन ये एडवाइस मैं दिल से दे रहा हूं। पाकिस्तान सब कुछ बंद करे अपना 20 साल के लिए। ये कश्मीर, तुर्की, ईरान, इवन कश्मीर खत्म करो 20 साल के लिए। और 20 साल के लिए सिर्फ एक मकसद रखे पाकिस्तान, अपना एजुकेशन और अपनी इकोनॉमी ये ठीक करनी है। एजुकेशन और इकोनॉमी पाकिस्तान को ठीक करनी है। 20 साल के लिए पाकिस्तान इसके पीछे पड़ जाए, दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। आप कुछ मत करो, अपना एजुकेशन और अपनी इकोनॉमी को आप ठीक कर लो बस। बाकी सब हेल्थ सर्विसेज, करप्शन है, धीरे धीरे सब चला जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको कश्मीरी देखना है, फिर आप देखते रहो। लेकिन सर इकोनॉमी तो, जी बताइए। सर इकोनॉमी तो इंडिया की भी सुना है कि काफी खराब हो चुकी है। और ये भी मैं नहीं, आपके इंडियंस ही कह रहे हैं, आप ट्विटर पे भी चेक कर सकते हैं। और साथ ही जहाँ तक आप बात करें तो उसकी जो वैक्सीन बनाई है आपने कोरोना की, तो वो कोरोना भी आप लोगों से हैंडल नहीं हो पा रहा, ये भी आपकी तरफ के ही लोग कह रहे हैं, और इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं। तो क्या अच्छा नहीं होगा कि पहले अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या अपने जो इश्यूज़ हैं, भारत उनको हल करे और पाकिस्तान अपने इश्यूज़ को हल करे, बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने के। और साथ ही कुछ दिन पहले कि अभी तक जो है आपने देखा होगा कि आपके तो बड़े फेवरेट हैं हमारे DGISPR, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं और इमरान खान की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं कि भारत हमारे ऊपर कोई हमला करने जा रहा है। तो इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? इमरान खान के लिए डायपर खरीद के भेजता हूं मैं यहाँ से। उसको हर समय लगता है कि हमला होने वाला है। DGISPR के लिए भी एक डायपर भेज देता हूं मैं। पैम्पर बोलते हैं ना आप लोग पाकिस्तान में, पैम्पर दोनों बोलते हैं सर, लेकिन क्यों मुझे मरवाएंगे मेरे शो में? नहीं, मैं आपको आरजू जी, मैं आपको एक बात, क्योंकि मुझे हंसी आ जाती है, मेरी इतनी बुरी आदत है हंसने की, और लोग मुझे कहते हैं तुम हंस के मेजर सब कुछ भी बोल रहे होते हो, तुम हंस रही होती हो। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे हंसी आ जाती है। आरजू जी, मैं आपको एक बात, थोड़ा संजीदा बात कर लेते हैं। ये जो इंडियंस है ना, सिर्फ इंडियन होना क्वालिफिकेशन नहीं है, गर्व की बात है, लेकिन कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इंडियंस कहते हैं इकोनॉमी खराब है, आपको ये देखना है कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनके वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं, ठीक है, वो देखना है। दूसरी चीज की इंडिया ने कोरोना ठीक तरीके से हैंडल नहीं करा, राइट? तो भाई अगर कोरोना ठीक तरीके से हैंडल नहीं करा तो दुनिया में कौन सा देश है जिसने हैंडल करा ठीक तरीके से कोरोना? अमेरिका नहीं कर पाया ठीक तरीके से कोरोना। हमारी तो पॉपुलेशन 130 करोड़ है, और चाइना जिसकी हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जहां से वो कोरोना शुरू हुआ था, वो झूठे हैं। वो WHO की टीम को अंदर ही नहीं घुसने दे रहे, वो कह रहे हैं तो घुसने नहीं देते, हमारा मुल्क है। और ठीक बात है, उनका मुल्क है, दे डोंट अलाउ, इट्स ऑल राइट। आई मीन इट्स नॉट ऑल राइट, बट दुनिया क्या कर लेगी? आप क्या कर लोगे चाइना का? कुछ नहीं कर सकते। जब चाइना ने मना कर दिया तुम नहीं घुस सकते, एंड ऑफ स्टोरी।
तो ये बात है कि देखिए, परफेक्ट सॉल्यूशंस कभी नहीं होते इतने बड़े मुल्क में। इटली इतना छोटा सा मुल्क है, इतना छोटा सा मुल्क है, कितनी इटली की क्या मतलब पॉपुलेशन है? कुछ भी नहीं है इटली की पॉपुलेशन, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, टॉप फैसिलिटीज है। इटली नहीं मैनेज कर पाया कोविड, इटली परेशान हो गया, इतनी डेथ्स हो गई इटली में कोरोना वायरस से। उनका कोई हेड ऑफ स्टेट पता नहीं कौन रो रहा था, गा रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, वो बड़ा फेमस है, कोई आ रहा था, बड़ा फेमस पर्सन था वहां पे, आई डोंट नो वेदर इट वाज हेड ऑफ स्टेट और समबडी, आई डोंट रिमेंबर, बट दे वर ब्रेकिंग डाउन एंड सेइंग कि वी डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। सो इंडिया में जैसा भी हुआ है अपने हिसाब से हमने ठीक ठाक कर लिया, ऐसी बात नहीं। जहां तक इकोनॉमी की बात है, ऐसा है आरजू जी की इकोनॉमी एक्सपैंड होती है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है, पर जब तक आपके फंडामेंटल्स ठीक हैं, राइट, जब तक आपके फंडामेंटल्स ठीक हैं तब तक ठीक है, इट्स ऑल राइट। कोरोना के हमारी इकोनॉमी का खास वो है ना, एक खास रूप है, एक खास रंग है हमारा इकोनॉमी का। और बीच में क्या हुआ है कि हमने इतना स्टिमुलस डाल दिया, $300 बिलियन से ज्यादा, तो उसका कहीं ना कहीं तो आपको इम्पैक्ट मिलेगा, जो लोगों के लिए डाला है, जो कोरोना लड़ने के लिए डाला है, ये डाला है। तो मोटा मोटी आई थिंक वी आर नॉट परफेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया परफेक्ट है और इंडिया ने सब कुछ ठीक करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोदी जी ने हर बॉल पे छक्का मारा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलतियां हमसे भी हुई हैं, लेकिन इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, कर देंगे हम लोग, पहुंच जाएंगे वहां पे, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक